जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे माता कालिका की कृपा से। तो बात कर लेते हैं आज की जानकारी के ऊपर। क्या कालिका माता भी मांस मदिरा का सेवन करती हैं? ये सच है या झूठ? जो बहुत तांत्रिक लोग होते हैं वो माता कालिका को मांस मदिरा का सेवन कराते हैं, भोग लगाते हैं, बोलते हैं ये प्रिय भोग है। तो जहाँ तक माता ने मुझे अल्प ज्ञान प्रदान किया है, अल्प ज्ञान माँ की आज्ञा से, माँ की बुद्धि से जो मैं बताने जा रही हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, माता कालिका कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करती। आप दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़कर देखिए, उसमें बताया गया है कि माता की 64 योगनियाँ हैं जो कि शमशान से चलती हैं, वो मांस मदिरा का सेवन करती हैं। माँ कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करती है। माँ शाकाहारी है, माँ को शाकाहारी भोजन का भोग लग। जो मांस मदिरा का सेवन करती हैं या शराब का सेवन उन्हें कराया जाता है, माँ को भोग अर्पित किया जाता है। तो जहाँ तक मुझे अल्प ज्ञान है उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो माता काली शमशान की रानी है और शमशान से माता की योगनियाँ चलती हैं। काफ़ी उनके साथ शक्तियाँ चलती हैं माँ के साथ। माँ अकेली नहीं आती, माँ जब आती है तो काफ़ी शक्तियाँ आती हैं माँ से पहले। तो वो आपको स्वप्न में भी दिखाई दे सकती हैं और वही सेवन करती हैं मांस मदिरा का, लेकिन माँ कालिका सेवन नहीं करती है। अब आप बोलोगे कि माता काली ने तो रक्त पिया था, माँ के हाथ में तो रक्त का एक प्याला है, बट मैं बता दूं वो प्याला रक्त का है। माँ ने रक्त बीज का संहार किया था। यदि माँ रक्त बीज का संहार नहीं करती तो अनेकों रक्त बीज इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते और हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता, देवी देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। माँ ने देवी देवताओं की, हमारी रक्षा के लिए रक्त बीज का रक्त ग्रहण किया था, क्योंकि रक्त बीज के जो रक्त बीज था उसका एक जितनी बूंद इस पृथ्वी पर पड़ती उतनी ही बूंद से अनेकों रक्त बीज पराक्रमी पैदा हो रहे थे। यदि माँ उसका रक्त ग्रहण नहीं करती तो अनेकों रक्त बीज नामक दैत्य उत्पन्न हो जाते। तो इसलिए माँ ने रक्त ग्रहण किया था, हमारी रक्षा के लिए माँ ने उग्र रूप धारण किया था और माँ ने उसका संहार तो किया ही था, लेकिन संहार के साथ साथ माँ ने इन दैत्यों का उद्धार भी किया था। आप जाइए सप्तशती पाठ पढ़िए, पूजा पाठ विधि विधान मंत्र तंत्र टोने टोटकों से दूर रहिए, माँ का पाठ पढ़िए, माँ की स्तुति कीजिए, फिर देखिए माँ की कृपा आपको कितनी प्राप्त होती है। माँ ज्ञान मिलेगा सप्तशती पाठ पढ़ के, असली ज्ञान मिलेगा आपको। इधर उधर ना भटकें, माँ का पाठ करो। और जो बच्चा माँ का सप्तशती का पाठ करता है उसको माँ बहुत फल देती है, मनोकामना पूरी करती है। माँ बहुत प्रसन्न होती है जब उसमें माँ की महिमा सुनाई जाती है। सप्तशती पाठ में माँ की महिमा है और ये मैं जो बोल रही हूँ वो सप्तशती पाठ के माध्यम से ही बोल रही हूँ। यदि आप भी कोई सुनना चाहता है तो मैं सप्तशती पाठ के अध्याय आपको सुना दूँगी। यदि आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो बच्चा सप्तशती पाठ या अध्याय सुनना चाहता है, माँ की महिमा, सच्ची महिमा सुनना चाहता है, वो बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और माँ की कृपा पाना है तो इस चैनल से जुड़ो, या तंत्र मंत्र टोना टोटके सीखना है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। सिर्फ माँ की भक्ति से, माँ से जुड़ने का ये चैनल बनाया गया है माँ की आज्ञा से। और यदि आप माँ की महिमा और भी सुनना चाहते हैं तो मैं पाठ स्टार्ट कर दूँगी, आपको सुनने से भी फल की प्राप्ति होगी, फिर उसके बाद आप भी पढ़ सकते हैं। तो जय माँ काली, जय माता दी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, माँ के बच्चों के पास वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। राधे।